में आगे बढ़ते हैं और बात महा आपदा की करते हैं। मुंबई से बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया है। महज कुछ ही घंटों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लगभग कई आबादी वाले इलाकों को लील लिया। आलम यह हो चुका है कि सर पर दौड़ने वाली मुंबई की रफ्तार बारिश की वजह से इस प्रचंड हमले से थम गई है। अभी तक चर्चा उत्तरकाशी में हुई बादल फाड़ तबाही की हो रही थी। अभी तक लोग किश्तवाड़ में आई आपदा की कहानियों को सुन रहे थे। अभी तक यूपी के कई शहरों में सैलाब की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन मौसम ने महाराष्ट्र में ऐसा एंगल बदला कि चंद घंटों के अंदर दौड़ती भागती मुंबई की तस्वीर बदल गई। भीषण बारिश ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। मुंबई में 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है और मुंबई में आज भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और कल के कंपैरिजन आज जो है वो मुंबई में जो हालात है उतने अच्छे नहीं दिखे जा रहे हैं। कल के कंपैरिजन मुंबई की हालत और भी ज़्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। इस समय हम मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके के अंधेरी सबवे के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घुटनों के ऊपर तक यानी कमर तक पानी पहुंच चुका है और पूरा का पूरा सबवे पानी में डूब चुका है और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए खतरा बहुत ज़्यादा है। मुंबई की रफ्तार को थाम देने वाली ये बारिश सिर्फ पानी की बौछार नहीं बल्कि माया नगरी के लिए आफत बनकर आई है। सड़कों पर गाड़ियां समंदर में नाव की तरह तैरती दिखी। लोकल ट्रेनें पटरी पर थम चुकी हैं और एयरपोर्ट की उड़ानों पर भारी असर पड़ा है। ऑफिस जाने वाले, ऑफिस से लौटने वाले, हर किसी के लिए सड़क पर उमड़ा ये सैलाब चुनौती बन गया है। वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बीएमसी को इमरजेंसी कंट्रोल रूम से लेकर रेस्क्यू टीमों तक अलर्ट कर देना पड़ा। मुंबई करों के लिए ये बारिश एक चेतावनी बन गई कि शहर की रफ्तार कुदरत के सामने कितनी बेबस है। एम्बुलेंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आधे से ज्यादा जो एम्बुलेंस है वो डूब चुकी है, यानी कि पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ता चला आ रहा है। इसलिए मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेजेस को तो सरकार ने कल ही छुट्टी दे दी थी, लेकिन जिस तरीके से पानी मुंबई में लगातार बरस रहा है उसको देखते हुए प्राइवेट जो ऑफिसेज है उन सब की छुट्टी भी आज ऐलान कर दी गई है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसकी जो बाद है, जो हालात है वो अच्छे नजर होते नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश की तबाही को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की कुल 14 टीमें तैनात की गई हैं। अकेले मुंबई में 5 टीमें मोर्चा संभाल रही हैं। एक टीम घाटकोपर, कुर्ला और ग्रांट रोड में, जबकि अंधेरी में 2 टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई से बाहर भी हालात बिगड़ते देख एनडीआरएफ की टीमें मैदान में हैं। पालघर, ठाणे और कल्याण में एक टीम, वहीं महाड़, सिंधुदुर्ग, चिपलून, कोल्हापुर, सांगली, नागपुर और कराड़, सतारा में भी एक टीम लगाई गई है। ये तैनाती इस बात का संकेत है कि बारिश ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सामान्य जीवन को तहस नहस कर दिया और हालात पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश जारी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार उतार चढ़ाव पर है। सुबह 5 बजे तक जलस्तर 205.95 मीटर था, लेकिन 7 बजे ये घटकर 205.85 मीटर रह गया। तो वहीं दोपहर 1 बजे इसका स्तर घटकर 205.75 मीटर दर्ज किया गया। अधिकारियों का कहना है कि अब धीरे धीरे पानी कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि राहत की बात अभी भी नहीं है, क्योंकि आज रात तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर ही रहेगा। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए, जो रह रहे हैं वहां पर लो लाइन एरियाज में, उनके लिए कहा गया है और हालात पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। दिल्ली में फिर रौद्र रूप में यमुना। खतरे के निशान से पार हुई यमुना।
दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी, प्रशासन अलर्ट, एक्शन में सरकार। दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के पार बह रही है, जिसने दिल्ली की परेशानी बढ़ा दी है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा असर यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास दिखाई दे रहा है, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए किनारों से बाहर निकलने लगा है। पुराने लोहा पुल की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। यमुना के गुस्से को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट किया गया है। यमुना बाजार में कल से ही पानी जो है वो इस तरह यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर लोगों के घर हैं और घरों के बाहर पूरा पानी भरा हुआ है और हालात ये हैं कि लोग जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जहाँ मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, घरों के अंदर तक पानी फिलहाल भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति है हर साल इसी तरीके से खराब रहती है और फिलहाल जो लोग हैं यहाँ से अगर अपने काम के लिए निकलना चाह रहे हैं या उनके लिए फिलहाल वो भी एक मुसीबत बना हुआ है। यमुना के गुस्से को देखते हुए दिल्ली की सरकार एक्शन में दिखाई दी। सोमवार को जहां सीएम रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंची, तो वहीं आज सीएम बाढ़ प्रभावित इलाके यमुना बाजार में पहुंच गईं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता बाढ़ के पानी में उतर गईं और लोगों से उनकी परेशानी जानी। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता यहां आज निरीक्षण करने आई थी और ऐसे में अब आप देखें कि वो सीधा अंदर की तरफ चलती जा रही है। और ये तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा रही हूं, जहां पर बिल्कुल बॉर्डर पर अगर मैं बोलूं कि जहां पर यमुना और इस पूरे घाटों का, जहां पर यमुना बाजार जहां पर ये लोग रहते हैं, लाइन है, वहां पर अभी जो है सीएम पहुंची हुई है और आप देखें कि स्थिति का जायजा ले रही है। दिल्ली में फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर जो है वो बह रही है यमुना और यहाँ पर जायजा लेती हुई आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग भी इनके साथ रहे। उन्होंने बताया कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल बॉर्डर पर अब जो ये है, जहां से इन बाजारों की स्थिति जो शुरू होती है, वहां पर खड़ी हुई है। अब यहां से उनको बताया गया है कि ऊपर चलकर भी वो देख सकती हैं कि कैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर जा रही है। दिल्ली में फिलहाल यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन सुबह से अगर बात करें तो अब पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है और लेकिन फिलहाल भी खतरे के निशान से कहीं ऊपर जो है वो चल रही है। अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ऊपर जाकर देखने की कोशिश कर रही है कि वहां से वो देख पाएंगे कि क्या फिलहाल स्थिति जो है वो बनी हुई है। इस दौरान सीएम ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, साथ ही लोगों से सुरक्षित जगह बनाए गए शेल्टर होम में जाने की अपील की। देखिए, स्थिति अंडर कंट्रोल है। पानी का लेवल सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है। पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। यमुना इस कदर गुस्से में है कि निगमबोध घाट पर नदी किनारे होने वाले अंतिम संस्कार फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अंतिम संस्कार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के निगमबोध घाट में, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, निगमबोध घाट में नदी के किनारे भी संस्कार हुआ करते हैं, लेकिन यमुना के जल स्तर बढ़ने के बाद इन संस्कारों को बंद कर दिया गया है और यहाँ कितना पानी यमुना का जो है भर गया, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यमुना के प्रहार को देखते हुए लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों से निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। साथ ही निचले इलाकों से पलायन कर रहे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर टेंट में रखा जा रहा है, जहां लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजों का इंतजाम किया गया है। यमुना अपने उफान पर है, ऐसे में निचले इलाकों में पानी भरना भी शुरू हो चुका है। टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर रात के वक्त आकर ये तमाम लोग जो है वो सो सके। कुछ टेंट बिल्कुल जो यमुना बाजार